ध्यान टॉपिक पर हो, अब क्या बात चल रही है एकदम बिल्कुल। लास्ट हम लोगों ने ई कॉमर्स की शुरुआत कर रखी है, वहीं से बहुत सी बातें आगे शुरू करेंगे। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कॉल बैक भी रहेगा और आगे भी बढ़ जाएंगे, नए पॉइंट्स की तरफ एक्टिव रहेंगे। क्या बात चल रही है। लोकल सर्वर हमारा ऑन है। सबसे पहले हम लोग एक नया फ्रेश वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। वर्डप्रेस की फाइल्स वगैरह कॉपी करके एक प्रोजेक्ट बना ले रहे हैं htdos में चल के। वे नाम रखा है प्रोजेक्ट का। डेटाबेस भी बना देंगे इसी के लिए। डेटाबेस बना दिया एक। फाइल पेस्ट हो जाने देते हैं। लोकल होस्ट के साथ हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। कॉन्फ़िगर करते हैं। ये इंस्टॉलेशन कई दसियों बार डिस्कस है, तो कोई बात ही नहीं करना चाहते इस पे। ठीक है, ओके बात है। प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है भी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। धीरे धीरे हम ही ऐड करना सब शुरू करेंगे। वे नाम है हमारे प्रोजेक्ट का। ओके बात है। अब हमने सबसे पहले इसमें थीम पर आ जाते हैं। ऐड न्यू पे गए, हमने एक थीम इंस्टॉल करी, अस्त्रा थीम। अस्त्रा थीम इंस्टॉल करते एक्टिवेट भी कर दी। कोई खास बदलाव नहीं अस्त्रा थीम को इंस्टॉल करने से, चीज़ें वैसी की वैसी हैं। दो तीन चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारे काम में आएंगी, तो प्लगइन के अंदर आकर वो सारा पहले मैनेज करके चले जाएं। ऐड न्यू प्लगइन की तरफ आ गए। तीन चार प्लगइन है, एक साथ इंस्टॉल करने पे लगा देंगे। पॉपुलर के सेक्शन में गए। सबसे पहले तो चले एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया। एलिमेंटर के बाद वो कॉमर्स में इंस्टॉल कर लिया। एक्टिवेट कर देंगे एक साथ सबको।
वो कॉमर्स एलिमेंटर के बाद हम इसी में स्मार्ट स्लाइडर और इंस्टॉल कर गए। काफ़ी 2-3 काम के जो प्लगइन थे उनको इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल प्लगइन में जाके अब इनको एक एक करके एक्टिवेट भी कर लेंगे। एलिमेंटर के बाद स्मार्ट स्लाइडर को भी एक्टिवेट कर दिया। अब एक हमारा काफ़ी हैवी प्लगइन वो कॉमर जो कि टाइम लेता है काफ़ी अपडेट एक्टिवेट होने में। ये इंस्टॉल होते इसके स्टेप्स आते हैं, एक स्टेप को कर लिया करें स्किप गाइड करके। कोई ज़्यादा खास बड़े बदलाव नहीं है इन सब के इंस्टॉल करने, छोटी मोटी चीज़ें देखने को, सब ये कार्ड चेकआउट सब देखने को मिलती हैं। वेबसाइट का मेन पेज बदलते हैं और आगे बात शुरू करते हैं। पेज में आके ऐड कर लिया नया पेज। होम पेज हमारा बना लेंगे यहाँ पे। होम पेज को मेन पेज बनाना है वेबसाइट का। रीडिंग वगैरह में चल के सेटिंग्स में स्टैटिक पेज बोल के होम पेज बता के अपडेट करके चले गए। ठीक है, वेबसाइट का मेन पेज होम पेज बन चुका है। बना बनाया स्लाइडर मंगा लें। बहुत बार देखो, 5-7 बार हम लोगों ने चीज़ें देख रखी हैं, इसलिए मैं कोई बात ही नहीं बोल रहा उसकी तरफ। और ज़्यादा 5-7 से भी ज़्यादा बार देख रखी होंगी चीज़ हमने, ये स्लाइडर वाइडर कैसे बनते हैं। स्लाइडर बन के रेडी। अब स्लाइडर को होम पेज पे एडिट करके मंगा देते हैं, थोड़ा भरा हुआ दिखेगा। होम पेज को एडिट विद एलिमेंटर में खुलवा दिया है।
स्लाइडर मंगाएंगे, प्लस पे क्लिक करके खाली ब्लॉक लिया, स्मार्ट स्लाइडर को ड्रैग करके छोड़ दिया, स्मार्ट स्लाइडर इंसर्ट करा दिया, स्लाइडर बनके रेडी है। स्लाइडर को पब्लिश कर देंगे। मेन्यू बात नहीं मानते, मेन्यू को भी निपटा देते हैं। अपीरियंस के अंदर ये रहे मेन्यूज, स्लाइडर आ चुका, पब्लिश भी हो गया। ये मेन्यू अभी खराब हो रहे हैं, मेन्यू ठीक करने गए हैं। अपीरियंस में मेन्यू को एक कैटेगरी दे दी बॉब नाम से। बॉब नाम याद रखना मेन्यू की कैटेगरी का। बॉब नाम की कैटेगरी में जो भी मुझे टॉप पर मेन्यू चाहिए सबके सब अभी हम मंगा देंगे। होम चाहिए, सब चेकआउट चाहिए, माई अकाउंट, कार्ट वार्ट, ये सारी मुझे पेज सब चाहिए। ऐड टू मेन्यू करा, सबके सब साइड में आ जाएंगे। जिस अकॉर्डिंग किसी को टॉप पे बॉटम पे करना है, ड्रॉप डाउन बनाना है, वो सब आपकी चॉइस रहती है। प्राइमरी एमरी मेन्यू बोल के इनको सबको सेव कर दिया। वे नाम के प्रोजेक्ट के अंदर थोड़े से मेन्यू ऊपर रेडी हैं। वो कॉमर्स इंस्टॉल है, एलिमेंटर इंस्टॉल है, स्लाइडर से स्लाइडर बनके रेडी है। आधा हिस्सा रेडी हो रखा है, ये अपडेट हो जाने दें, या तो भी ऐसा इनको मेन मेन्यू सब में टिक नहीं लगाया। अब रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, मेन्यू वेन्यू सब बन के रेडी हैं। वो कॉमर्स भी इसमें इंस्टॉल है। शॉप में कोई प्रोडक्ट ही नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा शॉप में प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया तो क्यों आएगा? कहाँ? ये वो कॉमर्स के जस्ट नीचे से ऐड होते हैं प्रोडक्ट। फटाफट से 3-4 प्रोडक्ट ऐड करते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली ऐड करूँगा, ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर रखा है सब कुछ, इसलिए मैं कुछ बातें बोल ही नहीं रहा हूँ उसकी तरफ। और जिन्हें छुट्टी कर रखी होगी तो काफ़ी नुकसान की बात है। एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया हम लोगों ने जीन्स करके। अब मैं एक ही बार कोई रैंडम तारीफ उठवा रहा हूँ अमेजोन से प्रोडक्ट की, बाकी मैं सब में वही रैंडम डेटा ही पेश करते हुए चलूँगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में सर्च करूँ, उसकी प्रॉपर तारीफ जा जाके लूँ। बस इतना सा तारीफ उठा ली, सब में यही इस्तेमाल करेंगे और कुछ इस्तेमाल नहीं करने वाले। थोड़ी तारीफ अबाउट बता दिया। बता रखा है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के नीचे आती है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के बराबर में आती है। प्रोडक्ट की कीमत तय कर दी, सेल का प्राइस तय नहीं कर रहे अभी। अब पब्लिश करा, पर एक प्रोडक्ट की इमेज भी सेट करनी थी तो अभी वो भी सेट कर देते हैं। सेट प्रोडक्ट इमेज पर आ गए। प्रोडक्ट के लिए जीन्स की कोई इमेज बता के चले गए। अपडेट आ गया, अपडेट कर दी प्रोडक्ट की इमेज। रिफ्रेश करते हैं, शॉप के अंदर हमारा पहला प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाएगा जीन्स के रूप में। दो एक प्रोडक्ट की और थोड़ी सी भीड़ लगाते हैं वहाँ पे। रैंडम तारीफें, प्राइस, प्रोडक्ट की फटाफट कोई इमेज। मुझे बस प्रोडक्ट भरे हुए दिखाने और कोई मकसद नहीं है मेरा प्रोडक्ट लेने का। 3-4 प्रोडक्ट दिखने चाहिए बस, इस वजह से। 2 प्रोडक्ट रेडी हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पर आए, एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे।
तारीफें, कीमत और प्रोडक्ट की इमेज सेट कर देते हैं। प्रोडक्ट की इमेज वगैरह सब सेट करने के बाद ऐड प्रोडक्ट इमेज में एक लास्ट प्रोडक्ट ऐड कर दे रहे हैं। तारीफ बता, पैसे भी बता गए इनके यहाँ पे, इमेज बता गए यहाँ पे आके। यहाँ से आके पब्लिश पे क्लिक करा। 4 प्रोडक्ट हमारे शॉप के सेक्शन में रेडी हैं। ये 4 प्रोडक्ट हमारी आदिस वे नाम की साइट के अंदर बढ़िया सा एक फर्स्ट क्लास स्लाइडर है। ऊपर हमारे छोटे मोटे मेन्यू आते हैं और शॉप के सेक्शन में हमारे प्रोडक्ट आते हैं। प्रोडक्ट बढ़िया दिखते भी हैं। क्लिक दबाने पर पूरा प्रोडक्ट बढ़िया से फुल स्क्रीन पे हमें दिखता है। नीचे ऐड टू कार्ट वगैरह दिखता है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक दबता है तो बाकायदा कार्ट के अंदर जाता है। कार्ट पे क्लिक करते हैं तो कार्ट में दिखता भी है। प्रॉपर सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। और एक छोटी सी चीज़ बोलते हैं 2 एक सक्षम बच्चों के लिए। देखो जब आप इसमें एज अ एडमिन लॉगिन होगे तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? कमिंग सून पे क्लिक दबा के इसको आप लाइव कर सकते हो ताकि आप इसको किसी दूसरे अपने ब्राउजर से भी यहाँ पर नीचे कहीं से एक्सेस करके देख सको। तो लाइव कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आकर जब कभी भी आप यहाँ से इसको रिफ्रेश वगैरह करेंगे, विजिट साइट करेंगे तो ये लाइव हो चुका है। ठीक है, अब बात सुने ध्यान से। प्रोडक्ट मैंने अपलोड करे हैं। प्रोडक्ट कहाँ पर आ रहे हैं? शॉप में आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट शॉप पर आते हैं, खुश हैं। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट होम पेज पर आए। होम पेज पे क्या आप स्टार्ट करें होम पेज में मंगाने के लिए? कैसे आएंगे प्रोडक्ट होम पेज पे? चलो मैं आपके सामने होम पेज की एडिटिंग पर भी हूँ। ये रहा, ये होम पेज जहाँ स्लाइडर है ना, मैं यहाँ पर हूँ और मैंने प्लस पे क्लिक करा और बाकायदा आपके लिए पहले तो एक फैंसी हेडिंग ली। ये हेडिंग खींच के लाए और यहाँ पर ऐसे मैसेज में डाल दिया आवर प्रोडक्ट्स करके मैसेज है लिखा और यहाँ पर सेंटर वगैरह में इसको करके इसके लिए थोड़ा बेस्ट सा कलर वलर मंगा के ओके रखा अभी इसको। अब मैं प्रोडक्ट के नीचे प्लस पे क्लिक करके एक बॉक्स लिया। अब मैं यहाँ प्रोडक्ट मंगाना चाहता हूँ और मैंने बकायदा यहाँ पे सर्च भी करा प्रोडक्ट, पर ये सारे तो लॉक हो रखे हैं। क्या करूँ? प्रोडक्ट तो आ ही नहीं रहे अब होम पेज पे। क्या करना पड़ेगा? एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या नाम है प्लगइन का? क्या नाम है? इसेंशियल एड ऑन नाम है प्लगइन का। जितना एंजॉय करते रहेंगे चीजें ऐसी आगे बढ़ के खत्म हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मेरा काम, मैं तो आपको रटवा रटवा के बुरा हाल ही कर दूंगा आपका। इसेंशियल एड ऑन, क्योंकि जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करने वाले कुछ भी चीजें इजी नहीं है। इसेंशियल एड ऑन नाम से प्लगइन है। मेरे को जितना पता हो सकता है मैं आज इस पर दूसरी तीसरी बार बात कर रहा हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा। अब इस प्लगइन को इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे होम पेज पे प्रोडक्ट ही नहीं आते, तो मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ गया एसेंशियल एड ऑन करके। अब प्रोडक्ट आते तो हैं लेकिन एलिमेंटर कह रहा है कि मैं जिन फीचर से प्रोडक्ट मंगाता हूँ वो सारे कौन से अंदर मिलेंगे आपको? प्रो के अंदर। दैट्स वाई हमें इंस्टॉल करना पड़ा एसेंशियल एड ऑन। एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करते ही इसके कुछ स्टेप्स खुल जाते हैं। एक्टिवेट करा इसेंशियल एड ऑन को। ये रहा इसेंशियल एड ऑन को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करते हैं अब इसकी सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स के अंदर ही आकर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे इनमें से फालतू की तो कुछ चीज़ें नहीं करनी है। मुझे इसके अंदर से क्या चाहिए? बेसिकली एलिमेंट्स। मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक करा। कह रहा है ये सब देखो, चाहिए क्या आपको इनमें से कोई? मैं नीचे थोड़ा सर्च करके आया, सर्च करके गए और मार्केटिंग वगैरह के बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिल रही हैं। मुझे इसके अंदर से वू कॉमर्स का कौन सा चाहिए? बेसिकली प्रोडक्ट ग्रिड। अब कुछ बच्चे जो थोड़े तेज हैं ना, हर एक नहीं, ये पहले कुछ दिन पहले ना इंस्टॉल होने पे अपने स्टेप्स खोलता था, अब तो नहीं खोल रहा। और अब देखो इसने अपना पूरा फीचर ही बदल डाला है जो सभी ऑन ऑफ का दिखता था। तो जो लोग कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, और मैं पहले भी बोलता चला था कि भाई टेक के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ अपडेट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो वू कॉमर्स का प्रोडक्ट ग्रिड मुझे चाहिए और एक क्राउजल वाला भी मिल जाता तो अच्छा लगता। अब ये क्राउजल भी खुला हुआ है। मैंने इसको सेव सेटिंग्स करा। अब ये सारे एलिमेंट्स मेरे यहाँ होम पेज में इसमें आ चुके होंगे। होम पेज का हर पेज में आ चुके होंगे।
सेव हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर लगाएगा रिफ्रेश आके, रीलोड करा दिया इसको। अब प्लस पे क्लिक करा और अब आए प्रोडक्ट पे। अब जैसे ही प्रोडक्ट सर्च करा तो वूकॉमर्स प्रोडक्ट ग्रिड दिखता, पकड़े खींच के लाके छोड़ दो, अपने आप आ जाएंगे प्रोडक्ट। इन प्रोडक्टों के बटन वटन के कलर फलर सब कैसे बदलते हैं, सब पर थोड़ी बहुत बात कर रखी है मैंने। स्टाइल में आकर हर एक चीज़ की डिज़ाइनिंग वगैरह की सुविधा आपको मिल जाती है। और भी बहुत सारों पर अगर क्लिक करोगे अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐड टू कार्ड वगैरह के अंदर कॉन्सेप्ट्स में अलग अलग तरीकों से ग्रिड में थोड़े बहुत फेर बदल वगैरह करवाने हैं तो आपकी चॉइस रहती है ऐसे सब करवाने की। मुझे ओके लग रहा है, इतने में हम इससे खुश हैं। एक और भी मिलता है, प्लस पे क्लिक करके खाली ब्लॉक आर लिया और यहीं प्लस पर आए और यहाँ से बोला प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्राउजल है, इसको खींच के लाके छोड़ दो, बढ़िया से प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसा क्राउजल के रूप में घूमते घूमते आपको दिखेंगे। तो होम पेज पर प्रोडक्ट ऐड करने, लास्ट टाइम भी बता रखे हैं, आज फिर बता दिया। डिस्कस डेट पहले से ही ऑलरेडी मैंने इस पर लास्ट टाइम बात कर रखी है, सिर्फ ऐसे ही मैंने दोबारा रिकॉल कर दिया ताकि एक फ्लो आ जाए कि हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे। बहुत खुश हूँ मैं इससे, मुझे चीज़ें बहुत बढ़िया लगी, अच्छे से हमारी मदद हुई। लेकिन मैं आपको अब एक थोड़ी बात क्लियर करता हूँ जो आपको वाकई में समझ में आनी चाहिए। जैसे ये एक शूज़ है, इस शूज़ को अगर कोई इंसान खरीदना चाहता है ना तो वो डायरेक्ट नहीं खरीद लेगा, वो अपने पैरों के साइज़ के मुताबिक इसको खरीदेगा कि उसको 5 नंबर का आता है, 6 नंबर आता है, 8 नंबर आता है, 9 आता है, 10 आता है। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं बोली, अरे आओ और बस जी खरीद लो सीधा। ये कैसी बात हुई, तो कुछ सेंस ही कोई तुक ही नहीं बनता। और अगर ये शूज 2-3 और कलरों में है तो वो कलर अलग अलग कैसे सिलेक्ट होंगे। वरना मैं अमेजोन पे गया और अगर मैं यहाँ कोई टी शर्ट या किसी भी चीज पे क्लिक करता हूँ, देखो बकायदा कैसे बढ़िया से इनके साइज वाइज सब प्रॉपर देखने को मिलते हैं। अगर मैंने यहाँ से आकर जैसे टी शर्ट ही सर्च कर दी और मैं टी शर्ट्स में यहाँ पर किसी टी शर्ट पे चला भी गया, सपोज मैं किसी एक टी शर्ट पे गया भी, अब टी शर्ट पे जाने के बाद कहता है ये कलर पसंद नहीं, मैं हाँ नहीं पसंद आ रहा, मैं ये वाला कलर चाहिए। देखो कैसे बढ़िया से प्रोडक्ट बदलते हैं। और यहाँ की बात कर लो, यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बड़ी प्यारी लाइनें बोलूंगा, ये जो ये अलग अलग प्रोडक्ट ऐसे कलरों में दिख रहे हैं ना, ये जो अलग अलग प्रोडक्ट ऐसे कलर्स में आपको दिख रहे हैं, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। अभी हम इसको बनाना सीख रहे हैं। इसको बनाना सीखने से पहले मेरे को एक काम और करना है। अगर हमारे किसी कस्टमर को ये जीन्स या बैग कुछ भी पसंद आ गया और उसने ऐड टू कार्ट पे क्लिक दबाया, तो क्लिक दबाने पर कोई ट्रॉली ऊपर नहीं आती कार्ट जिसमें सामान ऐड हो जाए। वरना अमेजोन देखो यहाँ तो सब प्रॉपर कार्ट वार्ट आते हैं प्रॉपर। कैसे आएगा वो कार्ट, मेरे को तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, कोई बताए। प्लगइन डाउनलोड, वेरी गुड। किस नाम से प्लगइन है? WP मेन्यू कार्ड के नाम से। ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट, तो इसको भी कर ही लेते हैं जब इतना सब करा है तो। WP मेन्यू कार्ड को मंगाया, फिर वेरिएशन पे काम शुरू कर देंगे। ये WP मेन्यू कार्ड, ये वाला WP मेन्यू कार्ड है, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। WP मेन्यू कार्ड इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट भी किया। ये WP मेन्यू कार्ड इंस्टॉल और एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ मिलता है वूकॉमर्स के अंदर मिलेगा ये। तो वूकॉमर्स के अंदर ये रहा मेन्यू कार्ड सेटअप पर मैं आ गया। मैं यहाँ पर कोई ट्रॉली तो आती नहीं है कार्ड जैसा सिस्टम, तो कह रहा है वूकॉमर्स में मेन्यू कार्ड सेटअप में चले जाओ, वरना प्लगइन्स के अंदर से उसकी सेटिंग्स में चले जाओ। अब जैसे ही आप यहाँ इसकी सेटिंग्स के अंदर आएंगे, जैसे ही आप इसके अंदर इसकी सेटिंग्स में आएंगे तो कहता है कि आप कौन सा ई कॉमर्स प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हो। मैं बोले मैं वूकॉमर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। कह रहा आपने कोई मेन्यू कैटेगरी बना रखी है? किस नाम से? वेरी गुड। जिनको नहीं पता तो बड़े फर्स्ट क्लास एंजॉय करते ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है क्या अगर भले ही आपका कार्ड खाली भी क्यों ना हो तब भी दिखाना है क्या उसको? मैं हाँ भले ही खाली भी क्यों ना हो तब भी दिखाना। खाली बोले कुछ ऐड ही नहीं करा तो दिखना तो चाहिए एटलीस्ट कम से कम। ये अमेजोन की साइड है, मैंने कोई सामान ऐड नहीं करा फिर भी दिख तो रहा है एटलीस्ट। सेम पढ़ेंगे एक बारी में दिमाग में बात गए, बिना पढ़े कुछ जो होते हैं रटते हैं तो फिर उनको लगता है कि सर ने पता नहीं कौन कौन से 3-4 टिक लगाए थे और वो मैं नहीं लगा पा रहा। उनका कारण ये है कि वो रटते हैं, वो पढ़ना नहीं, हल्की सी भी लाइन नहीं पढ़ना चाहते। शो कार्ट ऑन चेकआउट पेज, कह रहा चेकआउट पेज पर भी कार्ड दिखवाना है क्या? मैं हाँ बिल्कुल दिखवाना।
कह रहा शॉपिंग का आइकन, मैं हाँ बिल्कुल डिस्प्ले कराओ। कह रहा इनमें से कोई पसंद करो, मैं सारे तो प्रो के अंदर है, यही एक अकेला फ्री है बस। कह रहा प्राइस और आइटम दोनों में, हाँ प्राइस आइटम दोनों दिखे। कह रहा बाई डिफॉल्ट कहां पर आना चाहिए, बस राइट में आना चाहिए, इधर की साइड राइट होता है। कह रहा टोटल डिस्काउंट डिस्काउंट सब दिखे, वहां डिस्काउंट के साथ ही दिखे। सेव चेंजेस बन के रेडी है जी। इसको यहाँ पे सेव हो गया, रिफ्रेश कर देते हैं। ये आपके पास मेन्यू में यहाँ पर कार्ट आ चुका है, बस मेरे को कार्ट ऐड करना था। अब हमारा मेन मकसद है ये कैसे आते होंगे ये वेरिएशन। ये एक क्लिक दबाता हूं, बाजू में प्रोडक्ट आ जाता है। हमें भी चाहिए ये वेरिएशन कैसे बनते हैं। तो ये वेरिएशन बनाने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने वर्डप्रेस के अंदर, बिल्कुल दिमाग एक्टिव हो जाए, एकदम बिल्कुल एक्टिव। प्लगइन का नाम है वेरिएशन स्विचेस। क्या हमने डिस्कस किया है लास्ट टाइम इसको? ठीक, वेरिएशन स्विचेस के नाम से हमने प्लगइन को जो है सर्च कर दिया। पहला वाला ही है वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स, नाम लिख लेंगे इसका बिल्कुल फटाफट से, वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स। मैंने इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करा। बढ़िया से आपने अपने अच्छे नोट्स बना रखे होंगे तो आपको चीजें फिर अच्छे से याद रहेंगी। वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स नाम का प्लगइन हमने इंस्टॉल करा और अभी 1 मिनट लगा के 2-3 मिनट लगा बता चुका हूं, इस वजह से इंस्टॉल करा है। अब प्लगइन को इंस्टॉल करते एक्टिवेट भी कर दिया। बड़ा टिपिकल है, बहुत टिपिकल पॉइंट, बहुत ओवर टिपिकल जिसे कहते हैं। तो माइंड बिल्कुल एक्टिव रखना। प्लगइन ऐड हो गया। मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनना कि जैसे हमारे पास ये एक प्रोडक्ट के रूप में शूज हैं। अब इस शूज के साइज आने चाहिए, साइज ध्यान लगाना, इस शूज के साइज आने चाहिए 6, 7, 8, 9, 10। देखो वो कैसे आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एट्रीब्यूट। आपको ना एक एट्रीब्यूट बनाना है जिसका नाम आप रख दें साइज। कह रहा है इस साइज नाम के एट्रीब्यूट का क्या टाइप होगा, मैं ये बटन के जैसे काम करेगा जो साइज बन रहा है। ऐड एट्रीब्यूट, ज्यादा कुछ नहीं, प्रोडक्ट के अंदर जाकर बस एक एट्रीब्यूट बनाया और एट्रीब्यूट का नाम रखा है साइज। अब इस साइज के अंदर ना कुछ नंबर बता जाएंगे। साइज पे क्लिक दबाया, कह रहा है साइज का बटन के लिए एक नंबर बताएं। मैं पहला साइज होगा 6, अगला साइज बता दिया 7, अगला साइज 8, और ये सब ऐड होते जा रहे हैं पीछे। 9 साइज ऐड, एंड देन लास्ट वन इज 10 एंड साइज ऐड। टोटल आपके 10 यहां पर हमने साइज ऐड करे। माइंड को अभी भी शांत करके सुन लो। प्रोडक्ट के अंदर बस किस पे गए, एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट कैटेगरी बनाई जिस कैटेगरी का नाम क्या रखा था, साइज। और वो साइज किस तरीके से हम लोगों ने ट्रीट करवाए, बटन, कि वो बटन्स के जैसे दिखेंगे साइज। और इस साइज के अंदर ये देखो आपका 6, 7, 8, 9, 10 करके आपको साइज दिख भी रहे। बस आधे ज्यादा काम हो चुका है। अब आ जाओ अपने प्रोडक्ट में, ऑल प्रोडक्ट पे। और ऑल प्रोडक्ट पर आने के बाद अब जो आपके नाइक शूज है ना, इसको एडिट करो। और एक छोटा सा बदलाव अब आपको ये करना है, प्रोडक्ट ये किस टाइप का प्रोडक्ट सेट हो रखा है, सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल से बदल के इसको बोल दो वेरिएबल प्रोडक्ट। ध्यान रखना एकदम बिल्कुल, एट्रीब्यूट बना के आए हैं और इसको अब कौन सा प्रोडक्ट बता रहे हैं, बेसिकली वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट मैंने इसको रखा। अब ये बोल रहा है वेरिएबल प्रोडक्ट के लिए आपने कुछ एट्रीब्यूट बनाए हैं। मैंने क्लिक करा, मैं हाँ बनाए हैं। कह रहा नहीं बनाए ना तो अभी बना लो। मैं जी नहीं, मैं बना के आया हूं। कह रहा कौन सा एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट बनाया आपने इसके लिए, मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया किस नाम से, साइज। क्लिक करा, सबसे पहले इसको सिंपल प्रोडक्ट से कौन सा कर दिया, और वेरिएबल करने के बाद इसको एट्रीब्यूट बताने आए और वो एट्रीब्यूट का नाम क्या है, साइज। साइज करके एक एट्रीब्यूट इसको हम लोगों ने जस्ट यहां पर बताया, एक बार बता दिया इसलिए दोबारा हटा दे रहे हैं, साइज। कह रहा है इसके कौन कौन से साइज हैं, यहाँ पर क्लिक करके बताओ। मैं ये सारे हैं तो सिलेक्ट ऑल करके बोल दो। ये सारे साइज एक बारी में आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। और यहाँ से इनको सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दो। जैसे ही एट्रीब्यूट बन के सेव हो गए तो अब इनके वेरिएशन बना लो। यहाँ बनेंगे वेरिएशंस। वेरिएशन पे क्लिक कर दो और यहाँ से जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करो। अब जितने भी आपके एट्रीब्यूट होंगे सबके लिए वेरिएशन बना डालेगा।
अब हर एक शूज वगैरह को आप लोग जो है वो अपने मुताबिक ऐसे फिट कर लेना, साइज वगैरह अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप चाहते हैं। ठीक, पहले 6 नंबर का शूज रहेगा, इसकी कीमत बता दी हम लोगों ने 2000 रुपये। फिर 7 नंबर का शूज, इसकी कीमत ही बता दी हम लोगों ने 2000 रुपये। देख लेंगे पिक्चर अगर बाद में अपलोड करानी, बस एक एक को जाकर आप ऐसे प्राइस वगैरह बताते हुए चले आए। हर एक प्रोडक्ट का वेरिएशन अलग बन चुका है। अब यहीं 10 पर आकर इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्राइस दे दिया। एंड देन फाइनल जब ये पूरा हो जाए सेव चेंज कर दो। इस प्रोडक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट थे सबके लिए आप पर वेरिएशन बन चुके हैं, 5 वेरिएशन। और अब एक बार फाइनली हम इस प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे नीचे चल के। अपडेट होने के बाद अब यहाँ एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते आपको आपके नाइक शूज में अब नीचे बटन्स देखने को मिलेंगे जो कि एज अ साइज के रूप में देखने को मिलते हैं। और अब आप जिस पे भी क्लिक करते हैं वो देखो वो साइज नंबर ऊपर सेट होता हुआ चलता है। अब मैंने यहां से आकर से क्लिक, अब ये आगे पीछे होगा, कह रही है ना वहीं से हम लोगों को सीक्वेंस हमने खराब हो गया था हमारा। चले कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे ही यहाँ पर आके 8 नंबर पे क्लिक करा, देख ध्यान रखना है कि सभी बच्चे 8 नंबर पे क्लिक है। और जब मैं अब इसको एक काम करता हूं, पहले जो सामान है उसको खाली करा दूं, इसको हटा देते हैं। शॉप पर आ गए, ये शूज पर गए। अब ये शूज के नंबर दिख रहे हैं, मैंने 8 पे क्लिक करा और ऐड टू कार्ट बोला, तो पता जूता भी 8 नंबर का ही गया होगा कार्ट में। ये देखें नाइक शूज और बराबर में क्या लिख रखा है 8। तो जब ऑर्डर जाएगा तो पता चल जाएगा कितने नंबर शूज का ऑर्डर आ रखा है, 8 नंबर शूज का। बढ़िया बात है। एक बार और करेंगे, पर अब की बार खास बात यह है कि अब की बार वो साइज के लिए नहीं होगा, अब की बार वो कलर के लिए होगा। तो जिनके माइंड एक्टिव नहीं रह पाते ज्यादा, बिल्कुल एक्टिव कर लो अब एकदम दोबारा से, क्योंकि अब हम बात करेंगे कलर पे। तो मेरे पास, मैं पहले आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास ये लेडीज हैंडबैग है 4 कलर में, 1 2 3 4 कलर में, और मैं इन चारों कलरों के लिए बनाना चाहता हूं वेरिएशन। देखो कैसे बनते हैं, माइंड एक्टिव रखना, बिल्कुल प्रोसीजर पूरा रिपीट कर दूंगा, कोई डाउट नहीं बचेगा, तो एक्टिव रहना बस। रेड, पिंक, स्काई ब्लू, येलो देखो कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, बस प्रोडक्टों के नीचे यहां पर आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एट्रीब्यूट। और अब की बार जो एट्रीब्यूट बनेगा वो कोई साइज वाइज का नहीं है, वो किसका एट्रीब्यूट बन रहा है, बेसिकली कलर का। कह रहा है क्या आप इसके लिए बटन बनाना चाहते हो क्या, मैं जी नहीं, इसके लिए प्रॉपर मेरे कलर्स होंगे। कलर एट्रीब्यूट के लिए प्रॉपर क्या होंगे, कलर्स। और जो साइज था, साइज के लिए हमने क्या सेट कर रखा था, बटन। ध्यान रखेंगे, कलर के लिए कलर सेट कर। ऐड एट्रीब्यूट, कह रहा है इसमें कौन कौन से कलर बनाओगे, मैंने इस कलर पे क्लिक दबाया। कह रहा है पहला कलर बताओ, मैंने बताया रेड। मैं ज्यादा कलर पे डीप फोकस नहीं करूंगा, जो मुझे फटाफट मिल जा रहा होगा मैं उसे तुरंत बता दूंगा। रेड बोला मैंने इसको, एंड देन फाइनल ऐड कलर बोला। कलर के अंदर पहला कलर ऐड हो गया, कौन सा, रेड। अगला कलर ऐड कर दिया, नीचे आए सिलेक्ट कलर में और फटाफट से आगे कलर सेट करके यहां से आगे बढ़ गए ऐड कलर करके। रेड, ऑरेंज, ऑरेंज है ही नहीं, ये येलो था, चले स्काई ब्लू और पिंक कर देते हैं। ऑरेंज इसको बना देंगे, थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। अगला बना दिया स्काई ब्लू। ये थोड़ा सा स्काई ब्लू में लेगा और ऐड कलर करा। स्काई ब्लू के बाद ये एक येलो और बना गए। मैं कोई ज्यादा डीप कलर पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूं। ब्लैक भी ले लेते हैं, क्या हो गया। प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट में, प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट में किस नाम से एट्रीब्यूट बनाया था अभी, उसका टाइप क्या रखा था। और जब वो बन गया तो उसी पे क्लिक करके उसके अंदर जा जाके कितने कलर बताया है, गिनती के 5। बस माइंड एक्टिव, बनाने को 20 बता दो, पर जब प्रोडक्ट के टाइम की बात आए ना तो अपने पसंद के गिने चुने मंगाओ। वहां पे जरूर थोड़ी है हर प्रोडक्ट में सारे यही कलर हो। अब बस आए प्रोडक्ट में, ऐड न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का आपके लिए नाम न्यू लेडीज हैंडबैग,
रैंडम तारीफ पर एक खास बात बोली, प्रोडक्ट की कीमत 2000 रुपए, पर एक खास बात बोली कि ये कोई सिंपल प्रोडक्ट तो नहीं है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? वेरिएबल। कहता है क्या इसके लिए कोई एट्रीब्यूट है आपके पास? मैं हाँ बना के आया हूं, क्लिक दबाया। कह रहा क्या उस एट्रीब्यूट का नाम साइज है? क्या साइज है? क्या कलर है? कह रहा क्या उस एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यू डाली थी आपने? डाली थी वैसे वैल्यू कितनी थी? 5। आपको अभी 2 ही चाहिए, सपोज करो बनाई कितनी है? अभी 2 चाहिए, तो क्लिक करके बस एक ऑरेंज पे क्लिक कर दिया, एक स्काई ब्लू पे, तो कितनी आएंगी? केवल बस 2, और सेव कर दो। लेकिन भाई मैंने गिनी चुनी बनाई है तो मैं सभी मंगा दे रहा हूं। सिलेक्ट, और मैं जितने भी हैं सबको ले आओ, सेव एट्रीब्यूट। जब एट्रीब्यूट बन जाएं तो फिर अब इनके लिए एक एक एट्रीब्यूट के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? वेरिएशन। अभी बता के आए अलग अलग प्रोडक्ट जो दिखते हैं इनको क्या बोलते हैं? बेसिकली वेरिएशंस। अब वेरिएशन में जैसे ही आओगे जनरेट वेरिएशंस, कहता बना दे क्या जितने भी आपने बनाए एट्रीब्यूट उनके वेरिएशन में? हाँ बना दो, ओके। जैसे ही ओके बोल के आगे फाइनल करा, अपने आप बता रहा है कि इसने कितने वेरिएशन ऐड कर दिए? 5। अब हर एक को जाके देखाओ। ब्लैक, अब ब्लैक में इमेज कौन से प्रोडक्ट की होनी चाहिए? ब्लैक ही की तो होनी चाहिए ना। तो ब्लैक पर जब ये खुला तो मैंने ब्लैक पे आके क्लिक करा और बकायदा अपलोड के अंदर ब्लैक वाले पर्स की इमेज भी बताई। बताया कि ब्लैक वाले पर्स की कीमत 2000 रुपए है, इसकी भी। ऑरेंज वाले पर आ गए। अब ऑरेंज का हिसाब से तो यही बता दे इसी को, और या ये गोल्डन टाइप का कुछ झेल लेंगे इसको, ऑरेंज कोई नहीं। सपोज ये बड़ा डिमांडिंग टाइप है तो इसका कीमत हम लोगों ने जानबूझ के 2500 रखवाया, और बाकी का कितना है अभी? 2000। जानबूझ के इसका हमने महंगा रखवाया। ये कलर है रेड, सपोज उस कलर की डिमांड ज्यादा है, 2000। इस पर भी आए, स्काई ब्लू को भी बता गए, इसकी भी कीमत बता दी। लास्ट हमारा येलो, येलो पर भी क्लिक करा, यहां से आगे फटाफट से येलो बता गए। प्रोडक्ट आपके फर्स्ट क्लास यहाँ पर रेडी है। सेट वेरिएशन इमेज पे क्लिक करा, यहाँ पर आके 2000 ऐड कर दिया, और ये इसको भी क्लोज करके फाइनल बस सेव रेडी है जी। रेडी होते ही यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लास इसको पब्लिश करें, और यहाँ पर आकर जो आपका वो प्रोडक्ट है एक बार रिफ्रेश करके पहले तो उसको देख लें आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा, मेन चेहरे के लिए तो इमेज लगाई नहीं उसमें, तो मेन चेहरे में मैं एक इमेज लगाता हूँ सेट प्रोडक्ट इमेज में। देखो हर वेरिएशन की तो बता दी, पर एक मेन इमेज भी तो होनी चाहिए ना प्रोडक्ट की जो दिखे, तो ये वाली लगा दी। फाइनल अपडेट एंड देन रिफ्रेश, ये मुझे यहाँ से पता चल गया था ये डिफॉल्ट आ जाता। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक दबाया इस प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट की खासियत देखो, ये प्रोडक्ट दिख रहा है कि 2000 से 2500 रुपए के रेंज के बीच में प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पर अगर मैं जिस भी कलर पे क्लिक करूंगा वही इमेज खुलेगी बराबर है। देखो मैंने यहाँ पर आके ब्लैक पे क्लिक करा, ये ब्लैक पर, रेड पे रेड, ये अपना जो भी कलर पे आप क्लिक कर रहे हो वही प्रोडक्ट खुलता है। और खास बात पता है क्या है, अगर मैंने ब्लैक पसंद किया है और ऐड टू कार्ड बोला है तो प्रोडक्ट जाएगा भी कार्ड में ब्लैक ही वाला। बढ़िया चीज है। कूपन शायद मैंने लास्ट टाइम करा रखे हो, ठीक है, तो बात नहीं करेंगे, बस ऐसी नॉलेज के लिए एक बार बोल दूंगा कैसे बनता है, क्योंकि फिर आगे बढ़ूंगा। कूपन से रिलेटेड एक बात और बोलनी है, और मैंने आपको यह भी बताया होगा कि प्रोडक्ट के नीचे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सजेस्ट कैसे कराते हैं। जैसे ये लेडीज हैंडबैग है, अब लेडीज हैंडबैग के नीचे जूते बिक रहे हैं, मेंस के शूज, ये कोई तुक ही नहीं बनता इस बात का। तो वो लिंक प्रोडक्ट्स ही बताए थे, उसको भी बता रहा हूं, बट पहले एक छोटा सा कूपन बनाते हैं। कोई बच्चा मुझे बताए कूपन बनते कहां से? वेरी गुड, मार्केटिंग के अंदर जाके बनते हैं कूपन्स। तो मार्केटिंग के अंदर आप कूपन्स की तरफ आए, और यहां से मैंने बोल दिया मेरा एक फर्स्ट कूपन क्रिएट कराओ। बहुत तरीकों से कूपन, कूपन का एक नाम दे दिया, जैसे न्यू मार्च सेल्स, न्यू मार्च सेल्स करके कूपन बनाया। कह रहा कितने रुपए की छूट देना चाहते हो पूरे कार्ड पे इस कूपन को लेके? मैं जी आप 200 रुपए की छूट दे देना।
और यहां से कह रहा है कभी इसकी एक्सपायरी करानी है क्या, कि आप बता दो कि आज सपोज 23 तारीख है तो आपने बोल दिया कि 28 तारीख को बस ये कूपन एक्सपायर हो जाए, फिर ना चला करे आगे कभी भी, तो ऐसा बोल सकते हो। मैंने बोल दिया भाई इस कूपन का नाम है न्यू मार्च सेल्स, पूरे कार्ड पे फिक्स डिस्काउंट रखेगा 200 रुपये, पब्लिश पे हिट करा। पब्लिश हिट करते ही प्रोडक्ट पर आए, किसी पर भी यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए कार्ट में गए। अभी जैसे ही कार्ट में गए तो टोटल बिल 4000 रुपये का आ रहा है। यहाँ पर कूपन कोड पेस्ट कर दिया और यहाँ अप्लाई कूपन पे क्लिक कर दिया। अपने आप कूपन में जितने रुपए का डिस्काउंट था 200 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका। कूपन ऐसे अप्लाई करवाए जाते हैं, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देख रखा था। कूपन आप और भी बहुत तरीकों से बता सकते हो। आप यूजेज रिस्ट्रिक्शन बता दो, कम से कम मिनिमम स्पेंड उसका 1500 रुपए का होना चाहिए तो कूपन काम करे, मैक्सिमम कम से कम 6000 रुपए तक स्पेंड करे तो काम करे। तो ऐसा भी आप जो है वो सेट कर सकते हैं कि इतने रुपए से इतने रुपए की बीच की शॉपिंग करियो तो ही कूपन काम करे। या आप बता दो कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर ही कूपन चले तो प्रोडक्ट का नाम या बता दो, उसी प्रोडक्ट पे चलेगा। या कैटेगरी पर बता दो कि मेंस की कैटेगरी पर चले तो मेंस की कैटेगरी पर चलेगा। ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी आप अपने कूपन वगैरह के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। ओके चीज है, फाइन बात है। इसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट के नीचे सजेशंस पर बात करी थी, उसको फटाफट से डिकोड करके आगे बढ़ते हैं। हम आए लेडीज हैंडबैग पे, हम आए हैं लेडीज हैंडबैग पे। दिखा हमें नीचे मेंस के शूज रहा है। मैं सिर्फ ये लेडीज बैग दिखाओ और ये जीन्स दिखाओ, बस ये दो ही चीजें दिखाओ ओनली, ये हुडी वगैरह और ये ना दिखाओ शूज। तो इसके लिए आप इसी प्रोडक्ट के अंदर आ जाएं जो आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में ऑल प्रोडक्ट में चले जाएं, ये लेडीज हैंडबैग को एडिट कर लें और इसी के अंदर हमें किस में जाना पड़ता है इसके लिए, लिंक प्रोडक्ट्स। लिंक प्रोडक्ट्स में अप सेल और क्रॉस सेल दोनों जगहों पर दिखाएंगे। अप सेल में मैंने बोल दिया, कह रहा प्रोडक्ट का नाम बताओ जो दिखवाने हैं आपको। मैं एक तो हमें दिखवाना है जो शॉप में आकर देख लें, एक तो लेडीज बैग हो गया और ये जीन्स हो गई, बस दो चीजें हैं। लेडीज बैग हो गया और जीन्स हो गई, दो चीजें दिखा करें बस हमें लेडीज प्रोडक्ट के इस हैंडबैग के नीचे। तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखवा सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे जब आप कुछ खरीदते हैं तो उसी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। दोनों को बता के अपसेल क्रॉस सेल के अंदर सेट करा और ये लगा अपडेट पे क्लिक। और अब जब आप अपने कभी भी ये न्यू लेडीज हैंडबैग को देखने आते हो, इसको मैंने एडिट करा, ये रहा न्यू लेडीज हैंडबैग को, जिसको मैंने अभी एडिट करा न्यू लेडीज हैंडबैग को, इसके नीचे आपको ये दो प्रोडक्ट ही दिखाए जाते हैं जो लेडीज से रिलेटेड सजेस्टेड हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ऐड भी करोगे ना कार्ट में, जैसे मैंने ऐड कर रखा है इसमें से एक प्रोडक्ट कार्ट में, तो इसकी वजह से देखो नीचे आपको ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ भी दिखाए जा रहे हैं जो कि पहले यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं दिखाए जाते थे। अप सेल और क्रॉस सेल में ऐड करने का फायदा हमें देखने को मिला, बहुत बढ़िया, काफी खुश हैं हम इससे। अब एक बात एक छोटी सी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, उसको थोड़ा माइंड लगाकर सुनेंगे। हमने यहाँ कूपन अप्लाई करा है, हमें तो पता था कि कूपन क्या था, न्यू मार्च सेल्स, पर हमारे यूजर को कैसे पता चलेगा कि कूपन क्या होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बोल के भी गाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दो एक वेबसाइटों पर लेकर चलता हूं जहां पर ऐसे अलर्ट कूपन वगैरह के हमें देखने को आते रहते हैं। ये मैं एक वेबसाइट पर आ रखा हूँ होस्ट गेटर पे, थोड़ी देर इस पे होल्ड करके वेट कर लेते हैं, क्या पता हमें कुछ ऐसे ही नोटिफिकेशन सजेस्ट करे। यहाँ भी मैं एक वेबसाइट पर आ रखा हूँ, सपोज आप किसी वेबसाइट को ना ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, ध्यान दें, ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, एकदम से आपके सामने एक पॉपअप खुलता है कि अभी एक सेल चल रही है, फ्राइडे सेल चल रही है और इसमें 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, बस आप ये कूपन अप्लाई कर लेना। उन्हें पॉपअप्स के नाम से जाना जाता है कि मैं इस वेबसाइट पर हूं, मैं किसी सर्विस को लेने आया, वेब डिजाइनिंग की कोई सर्विस को लेने आया,
थोड़ी देर मैं इस वेबसाइट में रुका या वेबसाइट में मैं जब इधर उधर घूमते हुए कहीं गए, ये देखो अभी आंखों के सामने आपको कूपन दिख रहा है। कूपन तो नहीं है, मतलब अपने बारे में बता रहे हैं। ये मेरे स्क्रॉल करते करते ना एक पॉपअप खुल गया, देखो एक पॉपअप। और अगर इस पर आए तो यहां पर भी अभी अगर मैं थोड़ी देर और घूमूंगा तो हो सकता है कि हमें एक पॉपअप दिखे ऐसे। अब आपने बहुत लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि इस तरीके से ऐसे पॉपअप आ जाते हैं वेबसाइट में, 30% ऑफ चल रहा है, ये कूपन अप्लाई कर लो। हमें भी ऐसा कुछ ऐड करना है ताकि जो हमारी ये साइट है ना, ये हमारी साइट जो यहां पर ये अभी बनी हुई है, ध्यान लगाएंगे एकदम, इसमें कोई आता है उसको प्रोडक्ट भी देखते हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसको कैसे पता कूपन लगाने हैं? उसको तो कूपन का नाम तक नहीं पता हो सकता है, तो उसको कूपन के नाम बताने पड़ते हैं। और वो बताने के लिए ऐसे पॉपअप चलवाने पड़ते हैं, ऐसे पॉपअप जो आपकी साइट में, आपके लिए मैंने यहां पर अभी एक जगह एग्जाम्पल में खोल रखा है ऐसा पॉपअप। तो इस पॉपअप को बनाने के लिए आपको आपके वर्डप्रेस में एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है हसल। अभी जो हसल प्लगइन है इसको हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं। प्लगइन के अंदर आके ऐड न्यू पर चले गए, नाम बता दिया प्लगइन का, सर्च कर रहे हैं। ये रहा पहले नंबर पे रहा, हसल नाम से प्लगइन है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अभी बता चुका हूं कि ये हसल प्लगइन हमारी पॉपअप्स बनाने में मदद करेगा, ताकि हम हमारे यूजर को बता सकें कि वेबसाइट में इतने % का नया डिस्काउंट चल रहा है। वरना उसको बेचारे को कैसे पता चलेंगे कूपन? आप 100 कूपन बना लो, वो तो आप ही को पता है, यूजर को तो कुछ पता नहीं चल पा रहे कूपन। तो इसके थ्रू बतवाने में हमारी थोड़ी हेल्प होगी। इंस्टॉल कर रहा हूं, नाम है हसल आपके इस प्लगइन का। हसल नाम के प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट बोल दिया। हसल जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे, एक्टिवेट कर लोगे, नीचे मिलता है, नीचे देखें हसल, यहाँ पर एंड में हसल पे आओ और यहाँ पर आपको इसमें बनवाने हैं पॉपअप्स। तो हसल पे चल के पॉपअप्स पे क्लिक कर दो, ध्यान से एकदम बिल्कुल पॉपअप्स पे क्लिक कर दें। पॉपअप्स पे क्लिक करके क्रिएट करें। कहता है नाम बताइए जिस नाम से भी आप पॉपअप कोई बनाना चाहते हैं। मैं टुडे के नाम से बना दो, एक टुडे इंडिया के नाम से। कह रहा है क्या आपको उस पॉपअप में यूजर का डेटा कलेक्ट करना है क्या? डेटा कलेक्ट, कुछ पॉपअप ऐसे होते हैं कि ईमेल आईडी वगैरह मांगते हैं कि हमें सब्सक्राइब कर दो। अब कह रहा है क्या आप जो पॉपअप बनाने आए हो हसल से, उसमें आपको यूजर का डेटा कलेक्ट करना है क्या? मैं जी नहीं, यूजर का डेटा कलेक्ट नहीं करना। कह रहा है फिर मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। ध्यान लगाओ एकदम बिल्कुल, हम एक पॉपअप बना रहे हैं, फिर से रिपीट कर दूंगा। हसल के अंदर क्या बनाने आ गए हम लोग? बेसिकली पॉपअप। और पॉपअप में जैसे ही क्रिएट करता हूं तो कहता है क्या डेटा कलेक्ट करना है या सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है? मैं इंफॉर्मेशन देनी है बस। कह रहा है क्या नाम रखना चाहते हो इसका? मैंने बता दिया, कुछ भी बता दे, मैं टुडे इंडिया करके ऐसे बता दिया। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, सिलेक्ट करूंगा टेम्पलेट। कह रहा खुद से बना लो पॉपअप। मैं नहीं, ये बने बनाए बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये मुझे पॉपअप से, ये अपने आप थोड़ी देर में वेबसाइट पर आ जाते हैं। मैं ये वाकई में बहुत अच्छे हैं और ये हमें चाहिए। अब तो कोई भी आकर आप पसंद कर लें, यहां से आकर ये प्रीव्यू में जाके ये वाला पसंद कर दें। चलो प्रीव्यू दिखाता हूं आपको एक बार कैसा दिखता है। ये आपकी साइट यहां पर आपको सामने दिख रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करूंगा ऐसे आया करेगा, देखो पॉपअप बताया करेगा कि 20% डिस्काउंट चल रहा है, कॉपी कूपन कोड या कूपन कोड दिख रहा है वहां पे। अब हमें भी फाइनल करके एक बनाना है, तो कोई भी पसंद कर लो जो बढ़िया लग रहा हो आपको। तो मैंने यहां से आकर यही वाला चुन लेते हैं। ऐसे सपोज ये वाला ये फैशन से रिलेटेड है, तो चूज टेम्पलेट कर दिया। सेल करके बता रहा है, स्प्रिंग सेल चल रहा है। अब यहां पर कह रहा है इसको एडिट कर लो थोड़ा बहुत। स्प्रिंग कलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, उसमें स्प्रिंग कलेक्शन मैंने प्रीव्यू में देखा एक बार।
वाकई में स्प्रिंग कलेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। आप अपने ब्रांड का नाम लिखो, आप बता दो जो भी आप किसी भी जैकेट्स पे डिस्काउंट दे रहे हो, किसी भी चीज पे उसका नाम लिख दो। तो मैंने स्प्रिंग कलेक्शन तो नहीं रखेंगे, हम कुछ और रख देंगे भले ही। %25 ऑफ न्यू कलेक्शन, देखते हैं कैसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूं इससे। इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब आप नीचे कुछ कूपन वगैरह समथिंग जो भी मैसेज एक्स्ट्रा लिख सकते हैं उसको लिखेंगे, वहां पे मैं लिख देंगे दो एक। ये 10% करेगा कुछ लिखा हो, नहीं लिखना चाहते हटा दो, कुछ और लिख दो उसकी जगह, वहां पे प्रीव्यू देख लो, वो खाली हो जाएगा वहां से। ऐसा दिखेगा 25% ऑफ ऑन न्यू कलेक्शन, कूपन कोड करके लिख दो और कूपन कोड यहाँ पे बता दो। लो अभी लिख देते हैं, ऑफ ऑन ऑल आइटम पे लिखूंगा कूपन कोड। तो ये जो यहाँ नीचे आए इमेज, आपको अगर वो इमेज पसंद नहीं है ना, अपलोड करके बदलो, अपनी पसंद की इमेज लगाओ वहां पे और बताओ अपने प्रोडक्टों की इमेज डाल दो। मैं जी हमें नहीं डालनी है, नहीं कोई फिक्स साइज की इमेज। ऑफ ऑन ऑल आइटम्स की जगह ऑफ ऑन ऑल आइटम में लिखा कूपन कोड, और कूपन कोड के बाद जो बटन है ना, ये रहा बटन, देखो बटन, बटन पे क्लिक करा, वहां शॉप नाउ लिखा हुआ है। उस शॉप नाउ की जगह पता नहीं क्या रखा था, न्यू मार्च सेल रखा था शायद, न्यू मार्च सेल्स करके। मैं ये कूपन कह रहा कहीं रिडायरेक्ट करना है, मैं नहीं रिडायरेक्ट नहीं करना, आप चाहो तो हैश को भी हटा दो। कह रहा और कुछ इवेंट वगैरह, नो थैंक्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड, देखो यहां दिखता है न्यू मार्च सेल करके, आपका कूपन कोड यहां पर देखने को मिल जाएगा, और ये नो थैंक्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड यहां लिखा हुआ दिखता है। मैंने इसको क्लोज करा, इसको भी ठीक रहने दिया, इसको जैसा वो हमें देखने को मिल रहा है अभी, ज्यादा हमने उसको और चीजें नहीं बदली। अपीरियंस में आ जाओ, या आप डायरेक्ट चाहो तो अभी पब्लिश कर सकते हो, सीधा पब्लिश हो जाएगा, पर चाहो तो नीचे आकर ऐसे अपीरियंस में यहां से आ सकते हो। कह रहा लेआउट वेआउट बदल, मैं जी नहीं डिफॉल्ट कॉम्पैक्ट सेंटर में आ रहा, बहुत बढ़िया लिख रहा है। फॉन्ट वॉन्ट सारे ओके हैं बाई डिफॉल्ट जैसे भी हैं। विजिबिलिटी, अब ये विजिबिलिटी बहुत काम की चीज है। कह रहा है ये दिखे कहां पर, तो देखो मैं बताऊंगा कहां पर दिखे। कह रहा शो ऑल, कह रहा हर जगह दिखे क्या, मैं नहीं, ऐड कंडीशन मैं तय करूंगा ये कहां पर दिखे। ऐड कंडीशन पर गए, कह रहा है किसी पोस्ट पे दिखाना है क्या, मैं नहीं, मैं मुझे इसको कहां पर दिखाना है, पेज पे, और ये करा मैंने ऐड कंडीशन। कह रहा ठीक है हम इसको पेज पे दिखा देंगे। कह रहा सारे पेजों पे दिखाना है क्या, मैं ओनली दीज पेज जिनको मैं तय कर रहा हूं। कह रहा कौन से पेज पे दिखवाना है सिर्फ आपको इसे, तो मैंने तय करा कि जो मेरा ये पॉपअप बन रहा है वो पॉपअप केवल कौन से पेज पे दिखाया जाएगा, शॉप पे। अरे और कंडीशन ऐड करो, अब इतने समय बाद भी नहीं पता कि पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस होता है, तो ये तो बेकार की बात है एक तरीके से बिल्कुल। मैंने तय कर दिया कि मुझे सिर्फ कहां पर दिखना चाहिए, शॉप पे। बिहेवियर, कह रहा है क्या 3 सेकंड बाद दिख जाए क्या अपने आप, मैं हाँ 3 ठीक है। कह रहा है या स्क्रॉल होने के बाद दिखे या कहीं क्लिक दबने के बाद दिखे, मैं नहीं, इसको बोल दूंगा 3 सेकंड बाद दिख जाएगा। अब फाइनल करा पब्लिश, रेडी है जी। ये मैं आपकी साइट में होम पेज पर आ गया। 3 सेकंड तो क्या मैं 5 सेकंड भी रुक जाऊं ये नहीं दिखने वाला, आता ही नहीं, क्यों नहीं आ रहा। अब मैं शॉप पर ही गया, अब स्क्रॉल करते हैं, रिफ्रेश करके 3 सेकंड का वेट कर लेते हैं, अपने आप रेडी है। 25% ऑफ न्यू कलेक्शन, कूपन कोड न्यू मार्च सेल करके। ऐसे बताए जाते हैं कूपन यूजर को, उसको सपने नहीं आ रहे कौन सा कूपन रख रखा है। और इसको बताने के लिए किस प्लगइन ने हमारी मदद करी, क्या नाम है प्लगइन का, गुड। एक और बार करा रहा हूं, दिमाग बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। अब की बार वाले का मकसद होगा यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कुछ पॉपअप ऐसे भी आते हैं कि आप ईमेल आईडी डाल के हमें सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी नए कलेक्शन का अपडेट आए तो हम आपको ईमेल करके बता दें, सब्सक्राइब नाउ या गेट अपडेट फॉर न्यू डील्स, ऐसे करके बोलते हैं कि आपको नई डील्स के अपडेट आते रहेंगे। वो बनाना है अब की बार, ध्यान ना हटे टॉपिक से। सेम हसल के अंदर कहां चलना है, पॉपअप्स। क्रिएट न्यू, कह रहा नाम बताओ, मैं डेटा नाम से बना दो,
नाम याद रखना है इसका, डेटा होम करके। कह रहा है क्या बस इंफॉर्मेशन देनी है क्या? मैं नहीं, अब की बार हमें उसका डेटा क्या करना है, बेसिकली कलेक्ट। चूज टेम्पलेट, कह रहा है ऐसे दिखेंगे। मैं ठीक है, बढ़िया दिख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। कह रहा कोई फाइनल करो एक, मैं ये वाला फाइनल कर दो, चूज टेम्पलेट। आप जी भर के चुनना, टाइम की वजह से मैं थोड़ा फटाफट चुनता हूँ, प्रीव्यू देख देख के। भाई प्रीव्यू में देखो इसका, यहाँ से आके तो मैं ऐसे हल्का फुल्का स्क्रॉल करूंगा, जो कहते हैं बढ़िया से आकर बोलता है कि आपके लिए गिफ्ट कार्ड रेडी है, ईमेल आईडी बता दो, आपको गिफ्ट कार्ड भेज देंगे, $50 का गिफ्ट कार्ड भेज देंगे। मैं बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे भी चाहिए अभी ये। मैं कुछ नहीं बदल रहा, रीजन ऑफ टाइम, मैं कुछ नहीं बदल रहा, रीजन ऑफ टाइम आप जी भर के बदलना, बढ़िया बढ़िया स्लोगन, बढ़िया बढ़िया लाइन लिखें। इमेज अभी नहीं बदल रहे हम लोग, ठीक है, मैसे वैसे लिखा, ओके बात है। बटन वटन ठीक अपना सब जगह नॉर्मल बने हुए हैं, ओके हैं। ईमेल, कह रहा बस ईमेल मांगनी है क्या? मैं नहीं, एक और उसका नाम भी मांगो, इंसर्ट फील्ड, मैं नेम भी मांगो उसका। तो अब ईमेल और नाम मांगे जाएंगे और कुछ ऐसा दिखेगा। मैं बहुत बढ़िया दिख रहा है, फाइनल करो। विन गिफ्ट कार्ड, कह रहा विन गिफ्ट कार्ड लिखा हुआ है क्या बटन पे? हाँ विन गिफ्ट कार्ड, या अप्लाई चेंजेस। और विन गिफ्ट कार्ड करने के बाद थैंक यू का मैसेज दिखाना है, या गिफ्ट कार्ड का कोड दिखा देना है, या कूपन कोड दिखा देना है, ऐसा मैसेज दिखाना है, या कहीं रिडायरेक्ट करना है? अब आप बताओ कहां रिडायरेक्ट करना है उसको, वो आपकी चॉइस है। आपने बोल दिया जैसे ही ईमेल भर देना, गौर से, जैसे ही नाम भरे और ईमेल भरे और विन गिफ्ट कार्ड करे तो आईसीएस की वेबसाइट पे भेज देना। और अगर कूपन कोड दिखवाना है डायरेक्ट वहीं पर ही, फिर तो यहां पर ये जो मैसेज लिखा हुआ है ना, सक्सेस मैसेज, यहां पर थैंक यू करके दिस इज योर कूपन कोड करके छोड़ दो, ऐसा बता सकते हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया चॉइसेस है, ठीक है। इंटीग्रेशन मुझे किसी दूसरी चीज के साथ नहीं करना, अपीयरेंस में आ गए, बाय डिफॉल्ट जैसा है सेट रहने देना। आपके लिए मेन चीज आएगी विजिबिलिटी। कह रहा कहां दिखना है इसको, मैं कंडीशन बताता हूं, मैं मुझे पेज पे दिखाना है। कह रहा कौन से पेज पे दिखाना है, ऐड कंडीशन, या सारे पेजों पे दिखाना है तो डायरेक्ट पब्लिश कर दो। मैं बता रहा हूं कौन से पेज पे दिखाना, ओनली दिस पेज। कह रहा नाम बताओ पेज का, तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि केवल और केवल मुझे कौन से पेज पे दिखवाना है, होम। ये लगा पब्लिश पे, फाइनल क्लिक, रेडी है जी। शॉप के पे मैं चेकआउट पर या माई अकाउंट पर आ जाता हूं, आराम से घूमता रहूंगा, माई अकाउंट पे नहीं आता जी। शॉप पर जाऊंगा तो शॉप पे तो शॉप वाला आएगा ही आएगा। वो इंफॉर्मेशन वाला कहां आएगा? गुड, बहुत खुश हैं हम इससे। आपके लिए केवल कर रहे हैं, एक ईमेल आईडी डाली, एक नाम डाला, ध्यान देंगे, एक ईमेल आईडी एक नाम डाला और विन गिफ्ट कार्ड करा। अरे मैं तो कह रहा हूं विन गिफ्ट कार्ड में आप डायरेक्ट उसको यहां पर एक कूपन कोड दिखवा देना, कितना अच्छा लगेगा, खुद बताएं। देखिए, सक्सेसफुली यू विन ये कूपन एंड अप्लाई फॉर 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, अप्लाई दिस कूपन फॉर 200 रुपीज डिस्काउंट करके। पर शर्त है कि इतना क्रिएटिव माइंड हर कोई यूज भी कहां कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया चीज है। अब एक खास बात सुनना, वो जो वो ईमेल डाली है ना, वो हमारे पास वर्डप्रेस पे आ भी चुकी होगी। देखो कैसे देखते हैं उसको, यहीं पर ही आना, हसल पे, ये रहा हसल, और इसके डैशबोर्ड पे जाना, डैशबोर्ड पे, या थोड़ा नीचे आ जाओगे। चलो पहले मैं इसको एक बार डैशबोर्ड पे खोलता हूं। हसल में आना, ये हसल पे ही, और इसमें ईमेल लिस्ट पे आना, ईमेल लिस्ट पे, ध्यान से ईमेल लिस्ट पे। और ईमेल लिस्ट में डेटा जो मैंने मंगाया है वो अभी किससे मंगाया है? पॉपअप से। कह रहा कौन से वाले से मंगाया है डेटा? मैं डेटा होम से, और शो ईमेल लिस्ट पे क्लिक करा तो जिसने हमारे पॉपअप्स भरे होंगे ना, उन सब की डिटेल देखो यहाँ पर आएंगी। ये देखो जो नाम भरा था, ईमेल भरी थी। और अगर 200 लोगों ने हमारे इस इंटीग्रेशन को भरा, 200 लोगों ने, तो ध्यान रखना यहाँ पर डेटा होम पर आकर शो ईमेल लिस्ट करोगे तो आपको 200 लोगों की एंट्री मिलेगी, और यहां से आप उन्हें एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट। कितनी बेहतर सुविधा है कि 1500 लोगों ने हमारे पॉपअप भरे, अब हम उन्हें ईमेल भेज भेज कर नई डील्स बताएंगे। बढ़िया चीज है।
काफी चीजें हमने हमारी ई कॉमर्स साइट में ऐड करी, दो एक और चीज ऐड करते हैं, उसके लिए भी माइंड बिल्कुल वेल एक्टिव होना चाहिए। क्या बात चल रही है? अभी हम बात करेंगे, हमने कोई प्रोडक्ट पसंद करा, कूपन हटा रहा हूं, ये कैसा ई कॉमर्स है, यहां तो शिपिंग नाम का कोई किराया ही नहीं मांगा जाता। मतलब बोले कि भाई आपके इस ऑर्डर पे 40 रुपए शिपिंग लगेगी, 200 रुपए शिपिंग लगेगी, कोई शिपिंग ही नहीं मांगता। गौर से वू कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में आओ, बिल्कुल ध्यान से एकदम। वू कॉमर्स के अंदर किस में? सेटिंग्स में। यहीं पर आपको ऑप्शन दिख रहा है किस चीज का? शिपिंग। क्लिक दबा दिया। मैं अगर इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर आया है ना, तो उस पर 60 रुपए शिपिंग लगाओ। अभी है कि कोई शिपिंग ही नहीं लगाती जी। बिलिंग के लिए भी चले जाओ, प्रोसीड टू चेकआउट में, यहां तक कोई बिलिंग पे भी नहीं लगाते शिपिंग। मैं शिपिंग लगनी चाहिए। और कैश ऑन डिलीवरी भी कुछ नहीं आता, बोल रहा है पेमेंट गेटवे कोई ऐड नहीं हो रखा, वो तो जब हम लाइव सर्वर पर जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्या है, ना पेमेंट गेटवे भी नहीं आता और ना शिपिंग का पैसा मांगा जाता है। ये सही नहीं लगा थोड़ा सा, इसीलिए हम लोग वू कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में कौन से ऑप्शन पर आए हैं? अब मैं शिपिंग का एक जोन ऐड कर रहा हूं, ऐड शिपिंग जोन, कि इस जोन के अंदर पैसा लगेगा शिपिंग का। कह रहा अपनी तरफ से कोई नाम बताना इस जोन के लिए, मैं माई शिपिंग करके रख दिया। कह रहा बताओ कहां लगनी है ये शिपिंग, क्लिक दबा के। कह रहा सारी कंट्रियों, बोल दो सारी कंट्रियों में लगे, क्या दिक्कत है? मैं नहीं, मेरा प्रोडक्ट इंडिया में ही बिकता है, तो मैंने ऊपर सर्च कराया इंडिया, और एशिया के अंदर आकर इंडिया पे टिक लगा दिया। गौर से, यहां मैंने इसका नाम रखा माई शिपिंग। कह रहा कहां लगनी है शिपिंग, जोन तो बताओ। तो मैंने यहां से आकर सर्च करा कि एशिया के अंदर हम जिस जगह रहते हैं वो जगह कौन सी है, बेसिकली इंडिया। मैं इंडिया में शिपिंग लगे। अब अगर आप बोल दो ना आसाम में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, इन 3 जगह शिपिंग लगे, तो बस इन 3 ही जगह लगेगी। लेकिन मैंने एक जगह टिक लगा रखा, पूरे के पूरे कहां पर? इंडिया। कि पूरे इंडिया में क्या लगनी चाहिए? शिपिंग। अब कहीं से भी ऑर्डर आए जी, पूरे इंडिया में शिपिंग लगेगी। ऐड शिपिंग मेथड, कह रहा किस तरीके से काटोगे आप उसकी शिपिंग है, मैं बता रहा हूं। फ्री शिपिंग दोगे उसको इंडिया के अंदर? मैं नहीं, इंडिया में मैं कोई फ्री शिपिंग नहीं देने वाला, मैं फ्लैट रेट लूंगा उसका। फिर से बात सुन लो, हम क्या मेथड ऐड करने आए बेसिकली यहां पर आके? शिपिंग। उसका नाम रखा माई शिपिंग। इंडिया आया, इंडिया आते ही ऐड शिपिंग मेथड पे गए कि ऐड शिपिंग मेथड सेट करा। अभी कह रहा है कि फ्री शिपिंग दोगे, मैं नहीं भाई, फ्री शिपिंग क्यों दूंगा मैं उसको, मैं लगाऊंगा फ्लैट रेट। कंटिन्यू। कह रहा बताओ जरा फ्लैट रेट, क्या फ्लैट रेट लगाओगे आप उसके ऊपर? क्या इसको फ्लैट रेट ही नाम? मैं हाँ, फ्लैट रेट के नाम से ही लेना। कह रहा कितना लोगे शिपिंग का फ्लैट रेट? मैं आप लेना 60 रुपए। और ये करा सेव चेंज। इंडिया के अंदर अब शिपिंग मेथड में फ्लैट रेट ऐड हो चुका है 60 रुपए का, बस सेव हो चुका है, फाइनल। पहुंचो अब यहां चेकआउट में और लगाओ एक रिफ्रेश। कहता एड्रेस बताओ, गौर से एकदम, कार्ट में आ जाओ, यहां कार्ट में। कह रहा है आपका शिपिंग का एड्रेस कहां का सेट हो रखा है? दिल्ली का। अगर मैं चेंज एड्रेस करके इसको थोड़ा अभी दूसरी कंट्री वंट्री का सेट करके अपडेट करूं तो अभी हट जाएगा। अभी यहां पर 2000 रुपये मांगा जा रहा है। ये जो लेडीज हैंडबैग है इसकी कीमत कितनी है? 2000। और अभी जब मैं नीचे आता हूं, ध्यान लगाएंगे एकदम, जब मैं नीचे आते हैं यहां पे, तो अभी शिपिंग ऐड नहीं हो रही, लेकिन मैंने एड्रेस बताया। मैंने बोला मेरे को ये ऑर्डर कहां पर चाहिए? इंडिया के अंदर एक राज्य में चाहिए। सपोज हम लोगों ने बताया चाहिए हमें दिल्ली में। दिल्ली में हम लोगों को चाहिए यमुना विहार में, और इस पिन कोड पे चाहिए अपडेट। जैसे ही मैंने हमारा दिल्ली का इंडिया का एड्रेस बताया ना, तुरंत हमारे 2000 रुपए में कितने रुपए शिपिंग ऐड हो गई? 60 रुपए। तो मतलब अब इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर, देखो 2-1 के लेवल की बात है। जहां मैं इंडिया सेट कर रहा था ना, वहां पे शिपिंग में
तो वो मुझसे इंडिया के अंदर ही पूछता है कि इनमें किन किन जगहों पर लगा दो, तो आप तय कर लो अपने हिसाब से क्या हुआ। आपको लगता है कि आपको दिल्ली में शिपिंग में घाटा नहीं होगा, तो भाई दिल्ली पे शिपिंग हटवा के बाकी सारे राज्यों पे शिपिंग टिक कर लो, क्या दिक्कत है उसमें। बाकी राज्यों पे शिपिंग लग जाएगी, दिल्ली पे नहीं लगेगी। टिक का ऑप्शन आ तो रहा था। मैंने दिल्ली के बाद बोल तो रहा था कि अगर मैं आसाम बिहार यहाँ पे टिक कर दूं तो बस यहीं शिपिंग लगा करेगी। बढ़िया चीज़ है, ओके बात है, मैं बहुत खुश हूँ इससे, अच्छी शिपिंग लगी। लेकिन कुछ वेबसाइटें पता है क्या करती हैं, अगर आपने हमसे 1500 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा है तो आपके लिए फ्री शिपिंग है, भले ही आप दिल्ली से क्यों ना हो, इंडिया में ही सही क्यों ना हो, पर आपने सामान 1500 से ज्यादा का खरीदा तो इसलिए आपके लिए क्या दे रहे हैं हम लोग, फ्री शिपिंग। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसी के लिए मेरे को अब एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ रहा है, दिमाग एकदम बिल्कुल 100 गुना एक्टिव हो। इसका नाम है वू कॉमर्स एडवांस फ्री शिपिंग के नाम से, कॉपी में लिख भी लेना, अभी सर्च भी हो रहा है वू कॉमर्स एडवांस फ्री शिपिंग के नाम से। इनको अभी सुबह का खाया हुआ याद भी नहीं है, वो सोच रहे हैं इसको वो याद रख लेंगे तो भूल जाएं बिल्कुल एकदम। नोट्स प्रॉपर बनाया करेंगे इसके कि कौन कौन से प्लगइन्स वगैरह सब आपने पढ़ रखे हैं। ये थोड़ा नीचे आओगे, बड़ा ही अलग सा दिखता है, ध्यान रखना एकदम। वू कॉमर्स एडवांस फ्री शिपिंग, ऑरेंज कलर के ऐसे बॉक्स से दिखता है, ध्यान रखना। ऊपर वाला कोई नहीं है, बहुत नीचे आता है एकदम ये वू कॉमर्स एडवांस फ्री शिपिंग। इंस्टॉल करते मैंने एक्टिवेट कर दिया। ये ना बड़ी यूनिक जगह पर आता, बड़ी यूनिक जगह पे, बड़ी यूनिक जगह पे। वू कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में आओ, और सेटिंग्स में यहां पर कहां पर चलना था, शिपिंग पे। ये इसी शिपिंग पे ना यहां बराबर में आता है एडवांस फ्री शिपिंग, ये रहा इसी शिपिंग पे ही बराबर में आता है एडवांस फ्री शिपिंग पे। बस इस पे क्लिक दबा दो। क्लिक दबाते ही कह रहा कोई कूपन ऊपन चल रहे हैं पहले से तो उसको हाइड कर दो। मैं हाँ उनको हाइड कर देना, इस पर टिक लगा देना। बस ये दोनों टिक लगे हो और देन बोलना ऐड फ्री शिपिंग रेट। अब हम एक फ्री शिपिंग का रेट तय करेंगे। कह रहा है अगर पूरा सब टोटल बराबर हो, मैं बराबर नहीं, अगर पूरा सब टोटल ग्रेटर देन हो, ज्यादा हो, मतलब पूरा जो बिल है, पूरा जो बिल है अगर वो ज्यादा होता है, सपोज कितने से, 2000 से, अगर पूरा बिल 2000 ज्यादा का है फ्री शिपिंग कर देना। या आप सब टोटल की जगह ऐसा बोल सकते हो कोई कूपन लगा है या किसी वेट के अकॉर्डिंग, इन सब से भी तय कर सकते हो। कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी तय कर सकते हो प्रोडक्ट की, कि अगर ये वाली प्रोडक्ट की कैटेगरी है तो उस कैटेगरी पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऐसा भी आप ऐड कर सकते हैं। बट सब टोटल पे सबसे बेस्ट रहता है। मैं अगर पूरा सब टोटल ग्रेटर देन है बेसिकली हमारा 2000 से, मतलब पूरा बिल अगर 2000 से ज्यादा का है, फ्री शिपिंग होगी, पब्लिश पे क्लिक कर। अब मेरे को कार्ट में अभी मैं रिफ्रेश करता हूं तो शिपिंग ली जा रही है, क्योंकि पूरा बिल कितने का है बेसिकली 2000 का। एक काम करता, अभी इसको अपडेट भी कर दूंगा मैं, इसको ऐसे आके एक बार दूसरा कोई राज्य सेट वगैरह करता हूं। इसको एक बार तो फ्री करते हैं, एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं पहले तो शॉप में चल के। इस शॉप को ना मैं दूसरे टैब पे खोल दे रहा हूं, रीजन ऑफ पुराना सेव डेटा, उसमें यहां खोल देते हैं। ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, अब लगाएंगे माइंड एकदम। ये जीन्स है, 1200 रुपए की है, जाहिर सी बात है इस पे लगेगा ही लगेगा बेसिकली आपका किराया।
ऐड कार्ट, कार्ट में गई जीन्स, ये जीन्स दिख रही 1200 रुपए की। फ्लैट रेट 60 रुपए लगेंगे, साफ दिख रहा है फ्लैट रेट कितने लगने वाले हैं 60, हर हालत में लगेंगे 60 रुपए, क्योंकि शिपिंग टू दिल्ली में यहाँ पर अभी सेट हो रखा है। एड्रेस चेंज, आप दिल्ली की जगह अगर कोई और भी सिलेक्ट कर लो ना, सपोज पंजाब भी सिलेक्ट कर लो और अपडेट कर लो, तो ये पंजाब में भी आपसे कितने रुपए चार्ज लेगा, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका क्योंकि बिल कितने का जा रहा है बेसिकली 1200 का। अब मैंने क्या करा, शॉप पर ही गए, 1200 के बाद जानबूझ के एक 1500 का प्रोडक्ट और ऐड कर दिया, 1500 का प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर दिया, और अब एक बार शिपिंग पे यहां पर आए, और अब जब शिपिंग पर आए तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि फ्लैट रेट तो 60 रुपए है, पर आपका बिल 2000 से ज्यादा का हो गया, तो यहां पर एक ऑप्शन खुलकर आ गया। अब आप इस पर टिक लगा दें फ्री शिपिंग पर, तो जो 60 रुपए हैं वो आपके घटकर पूरा 2700 रुपए का बिल होगा इन दोनों के अमाउंट को जोड़ के। और ये फ्री शिपिंग तभी इनेबल हुआ जब हमने वो प्लगइन को हमारा एक्टिवेट किया। इस तरीके से इनेबल करवाई जाती है आपकी फ्री शिपिंग का कॉन्सेप्ट। तो एक ई कॉमर्स साइट के अंदर जितनी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें होती हैं, उसके अंदर कैसे शिपिंग लगाई जाती है, कार्ट कैसे ऐड होता है, प्रोडक्ट की कैसे इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के वेरिएशन कैसे बनते हैं। अब एक एंड की छोटी सी चीज लास्ट बस ऐड करेंगे, बिलिंग का ऑप्शन नहीं आता। बिलिंग के ऑप्शन में बोले तो कोई कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ नहीं आता। तो कैश ऑन डिलीवरी देखो मैं कैसे अभी ओपन कराता हूं, वो कॉमर्स की सेटिंग्स में आ जाना, यहां पेमेंट में चलना, पेमेंट में आने के बाद एक कैश ऑन डिलीवरी क्या हो रखा है ऑन कर दो। फिनिश सेटअप वगैरह पे जाने की नीड तो नहीं है आपको यहाँ से, लेकिन बस आप इसे ऑन करके रख दें, कैश ऑन डिलीवरी ऑन आपको दिखेगा, डायरेक्ट आपको विजिबल होगा। और अब जब हम यहाँ पर आके एक बार रिफ्रेश करते हैं, ध्यान लगाएं बिल्कुल एकदम, तब आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर दिख चुका है, किस नाम से आपको, कैश ऑन डिलीवरी। डिटेल डालता हूं आपको सिर्फ चेक कराने के लिए, ऑप्शनल है कंपनी नेम, डिटेल विटेल सब डाल के कोई नोट वोट आपको बताना है तो वो डाल सकते हैं। बस इतना सब सेट करके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करें। आपके पास ये एडमिन लॉगिन नहीं है, यहाँ वाले में एडमिन लॉगिन दूसरे ब्राउजर पर है। अब ये ऑर्डर जैसे हो रहा है यहाँ पर, अब आपको पूरा एक आईडी जनरेट होकर मिल जाएगी कि आपका ऑर्डर नंबर इतना है और आपके 2 प्रोडक्ट के ऑर्डर यहाँ पर आ रखे हैं, 2700 रुपए का बिल है, बिलिंग एड्रेस वगैरह, शिपिंग एड्रेस वगैरह सब आपको देखने को मिल रहा है। अब आप अगर अपने एडमिन पेज पर आओगे, ये रहा एडमिन पैनल, ये दूसरा ब्राउजर था, यहाँ पर है एडमिन पैनल। अब एडमिन पैनल में अगर आप अपने ऑर्डर पे चलोगे ना, ऑर्डर पे ध्यान लगा एकदम बिल्कुल, ऑर्डर पे ऊपर आप देखोगे तो अब आपका एक ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर पे आपने क्लिक दबाया, आपको पता चला कि इस जगह ऑर्डर पहुंचाना है, तो भाई आपको नहीं पहुंचाना होता, आप एक प्लगइन ऐड करके रखते हो, इसके अंदर शिप रॉकेट वगैरह हो गया, ई कार्ट हो गया, वो अपने आप इस एड्रेस को गेट करके यहाँ छोड़ आते हैं प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से उठा के, आपको नहीं करना होता। और जब आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तो स्टेटस प्रोसेसिंग से हटा के आप क्या सेट कर दोगे फिर, कंप्लीटेड, कि आपने इस ऑर्डर को क्या कर दिया बेसिकली, कंप्लीट। तो ऐसे आपका देख सकते हैं बता रहा है 2 ऑर्डर हैं, इसको फ्री शिपिंग मिली हुई है, सब टोटल वर्ल्ड सब आ रहा है, रिफंड इरेज कराया तो रिफंड इरेज के लिए आप कर सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे। तो ये पूरा मैनेजमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करता है बेसिकली ई कॉमर्स का हमारा वो कॉमर्स प्लगइन। ऑर्डर के सेक्शन में आपको यहाँ पर ऑर्डर देगा, अभी ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर है, इसको अभी कंप्लीट नहीं किया गया है।